बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को डॉक्टर साद कुरैशी का अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, सलाजीत के मौजू के ऊपर ये चौथा प्रोग्राम है। जैसा कि आपने पहले 3 प्रोग्राम देखे, उनमें मैंने मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में इसकी मौजूदगी का बताया, इसके ख़वास बताए, ये किस तरीके से हासिल की जा सकती है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, वो नाजरीन मैंने बड़ी डिटेल आपको बताए। नाजरीन, जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अगर वो बेहतर समझे तो सब्सक्राइब करते हुए साथ अपना जो है शेयर भी कर सकते हैं। नाजरीन, ये मैं साथ आपको बताता चलूँ कि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसके ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है, और जो असल हकायक थे, मैं वो तमाम हकायक मैंने पहले इकट्ठे किए हैं ताकि आपको बता सकूं। मेरी आवाज़ जो है बहुत से तबीब, बहुत से हुक्मा, बहुत से लोग सुन रहे हैं, लेकिन मैंने नाज़रीन ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, वो तमाम वो लोग जो जिनको 100% इसकी पहचान है, जो हासिल करते हैं वहाँ से। नाजरीन, ये मेरे वो तमाम दोस्त हैं, वो तमाम पेशेंट हैं जिन्होंने मुझे ये ला के दी, जिन्होंने जो पहचान बताई। अब नाजरीन, अब मैं आपको इसकी खुराक बताता हूँ, चूँकि बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि जी आया इसकी खुराक असल है कितनी। नाजरीन, ये एक बहुत अहम एक इस बात का एक बहुत अहम महवर है कि आया इसको कितनी डोज में लेना चाहिए, कितने दिन बाद लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। नाजरीन, ये तमाम वो लोग जिनको इस पे पूरा अबूर है, जो लोग इसको रूटीन में यूज़ करते हैं। नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि वो लोग इसको रोज़ यही खाने के लिए बैठे हैं कि वो और कुछ नहीं खा रहा है, ऐसा नहीं है। वो बाकी तमाम ग़िज़ाएँ भी वो अपनी बेहतर से बेहतर रखते हैं, अपनी बॉडी को काम में रखते हैं। नाज़रीन, वो दूध का इस्तेमाल करते हैं। जो भी चीज़ें जो भी मुहैया होती हैं, चीज़ें जो अजनास हमें मुहैया हैं, वो हमें मिल रहे हैं, वो तमाम चीज़ें खाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो इसका इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना ये है, ये उन लोगों का कहना है कि इसकी जो डोज है वो 250 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम पर डोज, एक डोज है। एक डोज जो है बाई वेट 250 मिलीग्राम से एक्सीड नहीं करनी, और सारे दिन में एक टाइम। और नाजरीन, इसका तरीकाकार क्या होगा, वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका बताते हैं। नाजरीन, वो कहते हैं जी कि 1.5 गिलास दूध लें। सबसे पहले वो इस चीज़ पे रुक जाते हैं कि जी दूध असल होना चाहिए। ये नहीं है कि दूध केमिकल वाला है, असरात पे फ़र्क आएगा। दूध असल दूध होना चाहिए। वो उनका कहना ये है जी कि 1.5 गिलास दूध को पहले अच्छी तरह बॉयल करके उसको ठंडा होने दें। जब वो देखें आप ठंडा हो गया है, फिर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गया है, तो सलाजीत को उस 1.5 गिलास में जो पक के उबाल के बॉयल होने के बाद वो 1 गिलास अगर रह गया है, तो उसमें 250 मिलीग्राम सादा दूध, गर्म में वो नहीं कह रहा है नाजरीन, गर्म में नहीं कह रहा है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका बता रहे हैं। मुख्तलिफ तरीके मैंने पढ़े, मैंने सुने, बहुत से लोगों से देखा, वो किया, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा जी उस जिसको आपने बॉयल किया है उसको पहले बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे लिया है। नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के तो जो 250 मिलीग्राम है सलाजीत, उसको उसमें डाल देना है आपने, और उसको मिक्स करना है चम्मच के साथ, किसी चीज़ के साथ उसको मिक्स करें, फिर ढक्कन दे दें, और तकरीबन 15-20 मिनट बाद उसको फिर ढक्कन को उठाएं, फिर आप उसको हल्का हल्का करके मिक्स करें। नाजरीन, ये वो इसका बताते हैं तकरीबन आध घंटा, बाज ने तो मुझे 1 घंटा कहा है कि 1 घंटे के लिए आप सलाजीत को उस दूध में, दूध का तरीक़ेकार वो नहीं, दूध में पकड़ा तो उसमें आपने बॉयल किया, बॉयल करने के बाद कलर आ गया तो आपने यूज़ कर लेना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनका कहना ये है कि पहले आप दूध को बॉयल करें, नॉर्मल टेम्परेचर करें, सलाजीत को डाल के रखें, उसको मिक्स करें,
मिक्स करने के बाद 1 घंटे बाद फिर उसको बड़ी हल्की आंच पे आपने उसको हल्का सा गर्म करना है। जब आप देखते हैं कि इसको फुल बॉइलिंग के ऊपर नहीं लेके जाना, फुल बॉइलिंग पॉइंट पे दूध को नहीं लेके जाना जिसमें आपने सलाजीत को शामिल कर दिया है, उसको आपने हल्की आंच पे रखना है। आप नाजरीन ये समझ लें कि जैसे गर्म दूध है, लेकिन वो फुल बॉयल पकता हुआ दूध नहीं होना चाहिए। उसको आप नॉर्मल करके जब 1 गिलास का भी तकरीबन पौन गिलास रह जाए, असल दूध की बात हो रहा है, उसमें फिर आप इसको मिक्स करके इसको आप खाली पेट नहीं लेना। नाजरीन उनका कहना ये है कि पहले आपने जो है वो खाना खाया हो, सुबह का अगर नाश्ता किया है तो सुबह के नाश्ते के तकरीबन आध घंटा बाद, रात को अगर लेना है तो रात के खाने के 1 से 1.5 घंटा बाद वो कह रहे हैं तब लेना है। और ये बस तो उनका कहना ये है कि आप डेली भी ले सकते हैं, लेकिन बेशतर लोग ये कहते हैं कि ये चूँकि बड़ी ताकतवर चीज़ है, आप इसको डेली ना लें, आप इसको इस ज़िम्मे में ना लाएं कि इसको रोज़ आप इसी के ऊपर ही लग जाएं। आप इसको 1 दिन छोड़ के, कभी 2 दिन छोड़ के आप इसका इस्तेमाल करें, आपको एनर्जेटिक रखेगा, आपको किसी बूस्टर की ज़रूरत नहीं, किसी विटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आप एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत नहीं है। जो अजनास आपको मुहैया नाजरीन वो आप अपने तौर पे लेते चले जाएं। ये नाजरीन ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ। ये उन लोगों का है जो इसके मुतालिक 100% जानते हैं। मैंने अपनी जो जो मुझे मालूमात मिली मैंने आपको डिलीवर कर दी। अब नाजरीन आप अपने तौर पे तजर्बा करें, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब नई वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक डॉक्टर शहजाद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।